स्वागत है मेरे चैनल भक्ति एंड किचन ब्लॉग में। आज मैं इस वीडियो में कटहल, जिसको इंग्लिश में जैकफ्रूट कहते हैं, कच्ची वाली कटहल की कोफ्ते की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले एक छोटे छोटे कच्चे कटहल को हल्दी और नमक डालकर मैं कुकर में इसको बॉयल कर ले रही हूँ और ये पकने के बाद मैं इसको कोफ्ते के लिए तैयार कर रही हूँ। इस प्रकार से कोफ्ता बनाने की विधि को मैं इस वीडियो में दिखाई हूँ। और इसके कोफ्ते के लिए मैं गाजर ली हूँ और प्याज और कुछ मसाले ली हूँ। इसमें कि लहसुन, प्याज है और कुछ गरम मसाले हैं और टमाटर है, धनिया, जीरा, हल्दी है और एक छोटा सा तेज़पत्ता रहेगा और अदरक ऑप्शनल है। यदि खाते हैं हम तो यदि खाते हैं, चाहे कोई नहीं खाते हैं तो नहीं डालें। और थोड़ी सी गरम मसाला मात्रा के अनुसार ले लेंगे और थोड़ी सी गोल मरीच। जी, इसमें मैं खड़े मसाले का यूज़ कर रही हूँ, उपयोग कर रही हूँ। मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं और इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे सभी मसालों को हल्दी डाल के। और कश्मीरी मिर्ची जो लाल वाली होती मिर्ची यदि हो तो भी डाल सकते हैं, अभी हमने डाले हैं। और ये थोड़ी सी हम लाल मिर्ची दिए हैं। इस प्रकार से सब मसाला को तैयार करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। कुछ प्याज को हम काट के ग्राइंड कर रहे हैं और कुछ प्याज को हम इस तरह से पतले पतले काट के रखे हुए हैं, जो कि तेल गरम होने पर जीरा जब हम डालेंगे गरम तेल में, उसके बाद हम उस प्याज को डाल के फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा कटहल उबल चुका है कुकर में, जो हमने डाला था कोफ्ता के लिए तैयार करने के लिए। तो यहाँ हमारा कटहल तैयार हो चुका है। हम कटहल के बीच वाले भाग को निकाल दे रहे हैं और इस तरह से कटहल का हम अच्छी तरह से जो उसका नरम भाग है, जो उबाले हैं, जिसको नरम करने के लिए जिससे हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल सकें, तो नरम भाग को हम निकाल ले रहे हैं। और ऊपर वाले जो काटेला जो भाग है, कांटा वाला, उसको हम निकाल देंगे। और इस प्रकार हम कोफ्ता के लिए कटहल को तैयार करेंगे। और निकालने के बाद इसके नरम भाग में जो थोड़ा मसाला जो ग्राइंड हम किए हैं उसको डालेंगे और थोड़ा सा जीरा, प्याज, ग्राइंड किए हुए मसाले डालेंगे। और इसमें हम नहीं कुछ ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे सब कटहल के नरम भाग को हम निकाल लेते हैं। यहाँ हम कटहल के नरम भाग को निकाल रहे हैं। कटहल की कोफ्ते बनाने की रेसिपी को हमने इस वीडियो में दिखाया है।
जैसा कि हमने जो गाजर लिया था उसको मैं इसमें घिस रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। लहसुन है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। और ऐसे ना काट के मसाले में जो पिसी हुई लहसुन में उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट रहे हैं। इससे कोफ्ता का स्वाद और भी थोड़ा स्वादिष्ट बनती है। ये थोड़ी सी कैप्सिकम थी जो कि मैं उसमें डाल रही हूँ। इस तरह से थोड़ा बहुत बची हुई सब्ज़ी यदि हमारे घर में है, थोड़ी बहुत बची हुई सब्ज़ी डाल के मैं कोफ्ते को बना सकती हूँ। ये थोड़ा सा कैप्सिकम थी मेरे घर में, मिर्ची थी कैप्सिकम वाली, चाहे तो बड़ी वाली हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। इस प्रकार से सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं उबले हुए जो कटहल थे जो को मैं निकाली। कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले भी साफ़ करके उबाल करके मैश कर सकते हैं। हमने इसमें छोटी कटहल थी इसलिए मैं नहीं काटी, निकाल के नहीं बाहर की, मैं इसको बॉयल करके की हूँ। तो ये थोड़ी सी मटर थी, ये भुट्टे थी, भुट्टे कॉर्न जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा था हमारे घर में, तो इसको भी हम बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करके इस कॉर्न को हम इसमें डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है। मुख्य रूप से हम कटहल की कोफ्ते बना रहे हैं। कटहल के कोफ्ते में जो मसाले हैं वो डालेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कैप्सिकम डालें, गाजर डालें और कॉर्न डालें, मतलब भुट्टा। इस तरह से सभी को हम मिला के बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे सबको। यहाँ हम उबली हुई आलू थी कुछ जो कि मैं कोफ्तों के संग बनाऊंगी। उबले हुए आलू को मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, जिसको मैं कटहल के जो कोफ्ते हैं उसके साथ में बनाने वाली हूँ। ये थोड़ी सी गाजर है, यहाँ फ्राई कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, नमक डाल के, स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे।
इस तरह से हमारी आलू और गाजर फ्राई हो चुकी है, उसको हम निकाल लिए हैं। अब इसमें गोल गोल कोफ्ते के टुकड़े को डालेंगे। कोफ्ते के मसाले को जब हम मैश करेंगे, मतलब सब मसाले को और भुट्टे को, गाजर को जब हम मिलाएंगे हाथ से एक साथ, चोखे जिसे मसलते हैं उस तरह से मसलेंगे जब गोला तैयार करने के लिए, तो उसमें थोड़ा बेसन डालेंगे जिससे बाइंडिंग हमारा अच्छी तरह से हो सके। तो जब हम तैयार करेंगे मसाले को, उसमें बेसन ज़रूर डालेंगे, तभी हमारा कोफ्ता का बाइंडिंग आएगा। और हमने ये कोफ्ते को तैयार करने के लिए इसमें हमने बेसन डाला है, तभी हमारा ये बाइंडिंग होकर गोला गोला होगा, नहीं तो नहीं होगा ये गोला। इसमें बेसन डालना बहुत ज़रूरी है, बिना बेसन का बाइंडिंग नहीं होगी और ये गोला भी नहीं होगा। और नहीं तो इसमें थोड़ा सा आलू भी डाल सकते हैं, आलू और थोड़ा सा बेसन डालेंगे तो और भी स्वादिष्ट बनेगी। इसमें हमने बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए, हमने आलू नहीं डाला है, क्योंकि हमने इसमें बॉयल की हुई आलू जो मैं फ्राई की हूँ उसके साथ मैं इसको बना रही हूँ, तो मैं इसमें बॉयल की आलू नहीं डाली हूँ। लेकिन हम इसमें बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए, तभी हमारा ये कोफ्ता गोल गोल शेप में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कृपया बाइंडिंग करते समय बेसन ज़रूर डालें। जब इसको मिलाएंगे कटहल को हाथ से मसल के, तो उसमें बेसन ज़रूर डालें और नमक डालना है स्वाद के अनुसार। इस प्रकार से हम ये सारी कोफ्ते को तैयार कर लिए हैं। अब हम तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे, मात्रा के अनुसार, जैसे हमारा सब्जी रहेगा उस हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा जीरा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी जीरा देंगे। यदि हींग है तो हींग भी दे सकते हैं। जीरा और हींग, अब हम कच्चे प्याज जो बारीक काट के रखे थे, कुछ प्याज को हम मसालों में ग्राइंड किए हैं और कुछ मसाले को हम तेल में फ्राई करेंगे। इस प्रकार से हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, पक जाने तक ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम मसाले को, जो ग्राइंड की हुई मसाला है उसको हम डाल देंगे, डाल के खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी दही भी डाले हैं, फ्रेश दही होनी चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी खट्टी हो जाएगी। ये एकदम फ्रेश दही होनी चाहिए। इसमें डालने के लिए जो दही हम लेंगे वो फ्रेश जमी हुई होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी दही हमें नहीं लेना है, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, दही ऑप्शनल है। दही सब्ज़ी के स्वाद को और भी बढ़ा देता है, इसलिए हमने इसमें दही डाला है। दही से इसके स्वाद, ग्रेवी की स्वाद बहुत बढ़ जाती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। यदि दही है तो डालेंगे, नहीं तो इसको मसाले के ग्रेवी में ही इसको तैयार करेंगे, ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है।
इस तरह से दही को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमको भूनना है और ये दही पिघल जाएगी, उसके दही में से बहुत सारी ऑयली हो जाएगी हमारा मसाला। हमने मसाला जो बहुत ज़्यादा नहीं तेल दिए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से जब भूनेंगे तो दही मसालों में मिल जाएगी और वो भी अपना तेल छोड़ेगी। इस तरह से हमने खूब अच्छी तरह तैयार करके कोफ्ते को डाल के पानी डाल के ग्रेवी करके हमने तैयार कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग।